जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। अपनी स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारे मूल उद्देश्य को हम सफलतापूर्वक पा सकें। आज का हमारा बिंदु है समास। कक्षा 10 हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है समास। समास क्या होता है देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर एक नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ध्यान रहे, हम ये कहें कि संधि में दो वर्णों का मिलन होता है और समास में दो शब्दों का। अब समास का निर्माण किससे हुआ है? समास का निर्माण सम धन अस धातु से हुआ है, जहाँ सम उपसर्ग जिसका मतलब होता है जोड़ना और अस धातु जिसका मतलब होता है होना। हम ये कहें कि जब दो या दो से अधिक शब्द जोड़े जाएं तो उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से उत्पन्न नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जब दो शब्द मिलकर एक नवीन शब्द बनता है तो उसमें पहले वाले शब्द को हम पूर्व पद और दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। हम ये कहें कि पहले वाले पद को पूर्व पद और दूसरे वाले पद को हम क्या कहेंगे? उत्तर पद कहेंगे। हमें हिंदी व्याकरण के अनुसार बोर्ड का जो सिलेबस है, सिलेबस में समास से संबंधित हमें 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। समास की 6 जो प्रकार है इस प्रकार से हैं: तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम केवल 3 ही समास पढ़ेंगे, क्योंकि 6 समास पढ़ने के लिए हमें ये वीडियो कम से कम 20-25 मिनट का हो जाता। इसीलिए इसमें 3 समास के 3 भेदों के बारे में पढ़ेंगे और अन्य 3 भेदों के लिए हम दूसरा वीडियो तैयार करेंगे। चलिए, समास का जो हमारा पहला भेद है, जिसको हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान रहे, वीडियो को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही उत्साहवर्धन बना देगा। ध्यान रखिए, कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में, पूर्व पद और उत्तर पद में, विशेषण विशेष्य या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है और जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। पहचान क्या ढूंढनी है? विशेषण और विशेष्य या फिर उपमेय और उपमान। इसके भी प्रकार देखिए। पहला प्रकार है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास और दूसरा क्या है? उपमान और उपमेय कर्मधारय समास। चलिए, पहले हम जान लें कि विशेषण विशेष्य और उपमान और उपमेय होते क्या हैं, क्योंकि जब आप इन चारों के बारे में जान लोगे कि विशेषण विशेष्य, उपमान और उपमेय क्या होते हैं, तब आप आसानी से कर्मधारय समास जान पाओगे। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। और विशेष्य क्या होते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। हम ये कहें कि संज्ञा या सर्वनाम ही क्या होते हैं? एक तरीके से विशेष्य होते हैं। या उदाहरण देख लीजिए, नीला एक क्या है? विशेषण है। और आसमान क्या है? विशेष्य है, क्योंकि आसमान की विशेषता है नीला, इसलिए नीला विशेषण है और आसमान क्या है? विशेष्य। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। जिसकी तुलना किसी दूसरे वस्तु से कर रहे हैं उपमेय। जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता या तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। उदाहरण देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता का मुख व्यक्ति या वस्तु है, उसकी तुलना किससे करें? चंद्रमा के समान कर रहे हैं, तो सीता का मुख क्या है? उपमेय है और चंद्रमा के समान क्या है? हमारा यहाँ पर उपमान है। तो आप भली बात ही जान गए विशेषण विशेष्य, उपमेय और उपमान होते क्या है। चलिए, उदाहरण हम देख लें विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास के। इनकी पहचान क्या है? दोनों जो सामासिक पद हैं, हम कहें कि सामासिक पदों के मध्य है जो शब्द का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। कैसे? देखिए, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम,
समस्त पद में है जो शब्द का लोप हो रहा है और जैसे ही विग्रह करेंगे क्या आ गया हमारे पास है जो। पीताम्बर पीला है जो अंबर। महात्मा महान है जो आत्मा। जैसे ही है जो शब्द अगर किसी समास विग्रह करते समय दो समासिक पदों के मध्य आ रहा है तो वहां पर हमारा होगा विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। चलिए अब पढ़ लें अपन उपमेय और उपमान कर्मधारय समास। देखिए उपमेय उपमान कर्मधारय समास। पहला भेद इसका मृगलोचन। मृग यानी हिरण और लोचन यानी आंख, अर्थात मृग के समान आंख। या दूसरा भी आ सकता है मृगनयन, मृग के समान आंखें। शुद्ध क्या होगा? शुद्ध देखिए मृग के समान आंख नहीं है, यहाँ हो सकता है मृग की आंखों के समान आंख, ये शुद्ध होगा, इसका ध्यान रखिए। नरसिंह नर के समान सिंह। संसार सागर संसार रूपी सागर। तो जैसा आ जाए, समान आ जाए, रूपी शब्द आ जाए तो वहाँ उपमेय और उपमान होगा। चलिए दूसरा भेद है हमारा द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद अर्थात पूर्व और उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद का विग्रह करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर और तथा या एवं इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ द्वंद्व समास होगा। पहचान कैसे करेंगे? समास में कितने द हैं? दो द हैं, मतलब दोनों दओं का बराबर महत्व है, इसलिए दोनों पद प्रधान होंगे। या हम ये कहें कि इसमें जो उदाहरण होंगे वो एक दूसरे के विलोम होंगे, एक दूसरे के संपूरक हो सकते हैं या सार्थक और निरर्थक शब्दों का एक जोड़ा हो सकता है। उदाहरण देखिए भला बुरा। भला का विलोम शब्द क्या है? बुरा। माता पिता, माता का संपूरक क्या है? पिता। और लाभ का विलोम शब्द क्या है? हानि। तो या तो एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे, एक दूसरे के संपूरक होंगे, या फिर सार्थक और निरर्थक शब्दों का समूह। जैसे कैसे? चाय और वाई। चाय शब्द सार्थक है और वाई निरर्थक है, इसलिए चाय और वाई में भी क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। तीसरा हमारा भेद है जिसे हम अव्यय भाव समास के नाम से जानते हैं। देखिए अव्ययी भाव, अव्यय यानी अवयव से निर्मित, अवयव का भाव उत्पन्न करने वाला, अवयव की विशेषता बताने वाला समास क्या हो गया? अव्यय भाव समास। हम ये कह सकते हैं कि समास का अव्यय भेद जिसका पूर्व पद अवयव निर्मित होता है, जिसका पूर्व पद अवयव निर्मित होता है वह उपसर्ग से निर्मित होता है, उसे हम अव्यय भाव समास कहते हैं। और अव्यय भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद। पहचान कैसे? जैसे ए हिंदी वर्णमाला कौन सा अक्षर है? पहला अक्षर, इसलिए अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान। अव्यय भाव किससे बना है? अवयव से बना, तो इसलिए इसमें समस्त पद क्या होता है? अवयव होता है। उदाहरण देख ले, प्रतिदिन प्रतिधन दिन, यथाशक्ति यथा धन शक्ति, रातों रात रात धन रात। हम दूसरी तरीके से विग्रह कर सकते हैं। कैसे? प्रत्येक प्रत्येक दिन, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, रातों रात रात ही रात में। ध्यान रहे अव्यय भाव समास होते क्या हैं? वे शब्द स्त्री या पुरुष किसी के साथ प्रयुक्त किए जा सकते हैं, अव्यय भाव समास कहलाते हैं, क्योंकि इनका ना तो कोई लिंग होता है, ना इनका कोई वचन होता है, ना ये किसी कारक से बंधे हुए होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अव्यय भाव समास अपने आप में समासों में प्रथम पद धारण करता है। थैंक यू प्रिय विद्यार्थियों।